बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान के खूबसूरत दारुल-हुकूमत कोयटा से मैं नूरुल्लाह बुख्ती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट, अगर आप देखें इस साल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए फ़ंड दिए हैं, मुख्तलिफ़ खेलों का भी इनेकाद किया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो ये स्पोर्ट्स के महकमे पे हमेशा तनकीद होती है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स की जानिब से जो महकमा है उसकी जानिब से हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया जाता। इस सिलसिले में सबसे जो बड़ा एक इवेंट हुआ था, बैरून मुल्क हुआ था, जिसमें काशिफ रेहान नामी एक वेट लिफ्टर है जिसने वहाँ पर जाके गोल्ड मेडल हासिल किया, मुल्क का नाम रोशन किया। उसने भी इस बात की शिकायत की है कि यहाँ से वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात के बावजूद भी इस महकमे ने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर गए और वहाँ से वो गोल्ड मेडल जीत के आए, जबकि जब गवर्नमेंट वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अहकामात दिए थे उसके बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर एक माजूर स्टंट मैन है जो मतलब अपने कान से गाड़ी भी खींचता है। उसकी एक 12-14 साल की बच्ची है जो बालों से गाड़ी खींची है, उसको भी इस बात की शिकायत है कि जी हमें जो है ना स्पोर्ट्स बोर्ड जो है या महकमा खेल जो है वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। इस सिलसिले में हम उनकी बातें भी आपको सुनाएंगे। इसके अलावा हमने जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं दुरा बलोच, उनसे भी बात की। जब उनसे बात की तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो उनका कहना था वो अगर उनको देखें तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन अगर जब आप खिलाड़ियों से बात करते हैं तो खिलाड़ियों की जो शिकायत हैं वो अपनी जगह पर सही हैं। तो दुरा बलोच साहब की बात भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा वो जो खिलाड़ी हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो काशिफ रेहान है जो बैरून मुल्क गए और वेट लिफ्टिंग में जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर आए, अगर उनके साथ वाकई वज़ीर आला बलूचिस्तान के अहकामात के बावजूद उनके साथ महकमे ने ताउन नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो आपको इनकी बातें सुनाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि जो स्पोर्ट्स लवर है, जो इस सूबे में स्पोर्ट्स को पसंद करता है, उसकी तरफ से कोई ऐसा सवालिया निशान है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्पोर्ट्स पे काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 6 महीने की हम अपनी कारकर्दगी दिखाएं तो हमने इस सूबे में स्पोर्ट्स मैन आप देखेंगे कि कोई हज़ारों की तादाद में उनको हमने अपने इवेंट्स में बुलाया, यहाँ पे उनको अच्छी रिहाइश भी दी, उनको TADA भी दिया, उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया, उनको हर तरह के मौक़े दिए कि वो अपनी सलाहियतों को मनवाएं। और दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली क्योंकि स्पोर्ट्स का अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट की या गवर्नमेंट की कारकर्दगी स्पोर्ट्समैन के लिए कैसी है, तो सबसे बड़ा जो इवेंट होता है पाकिस्तान में वो होता है नेशनल गेम्स। अभी रिसेंटली ये कंक्लूड हुआ कराची में नेशनल गेम, 35th नेशनल गेम्स। इसमें जो बलूचिस्तान की कारकर्दगी है, आप पिछले 2 नेशनल गेम्स देखें, इन दोनों नेशनल गेम्स से इस नेशनल गेम में बलूचिस्तान की जो टीम थी, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिन पे मेहनत की, उनकी कारकर्दगी बाकियों से बेहतर थी। पिछले 2 नेशनल गेम्स में हमें 2 गोल्ड मेडल से ज़्यादा नहीं आए थे, इसमें हमें 4 नेशनल गोल्ड मेडल आए नेशनल गेम्स में। और इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक पाक आर्मी है, नेवी है, वापडा है, एयरफोर्स है और भी HEC है, उनको रिप्रेजेंट करते हुए बलूचिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन प्लेयर्स ने रिकॉर्ड 36 गोल्ड मेडल लिए और उसके अलावा कोई 16 सिल्वर मेडल और कोई 30 के करीब ब्रॉन्ज़ मेडल लिए। टोटल ये बनते हैं 78 और अपने जो सूबे के लिए इन्होंने लिए हैं वो 48। तो ये 100 कुछ समथिंग मेडल्स बनते हैं अगर हम देखें कि बलूचिस्तान के प्लेयर्स ने नेशनल लेवल पे जाके ये हासिल किए हैं। सर 6 महीने की आपने कारकर्दगी की बात की, इस सारे खिलाड़ी हैं, मेहनत करते हैं, अपने उनके क्लब हैं या जो भी है, लेकिन अगर आप देखें 6 महीने का अगर आप बात करते हैं तो यहाँ जो नौजवान आए थे, यहाँ जो बलूचिस्तान में आपने एक बड़ा इवेंट कराया था, उसमें बहुत से नौजवानों ने आज भी उनके बाद रिकॉर्ड पे है कि हमें सहूलियात नहीं दी गई, जबकि एक कूलर के अंदर बच्चों को पानी पिलाया गया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे पास हमने जितने भी हम जो भी इवेंट करते हैं उसमें हम प्लेयर्स जो हैं और ऑफिसर्स उनके फीडबैक हम अपने रिकॉर्ड के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है जब इस तरह के इवेंट ख़त्म होते हैं उसके बाद प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है कि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ और खिलाड़ी को कुछ भी नहीं मिला। हम अपने इवेंट्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे होते हैं कि खिलाड़ी का होटल्स में जहाँ पे उनका स्टे होता है, उनके कमरों का और उनके जितने भी तासरात होते हैं खिलाड़ियों के, चाहे वो कहीं से भी आए हों, बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के किसी भी कोने से कोयटा में आए किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनके हम तासरात रिकॉर्ड करते हैं और हम आगे मीडिया पे भी देते हैं कि देखें अगर आप ये प्रोपेगेंडा करें कि खिलाड़ी को कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ये वीडियोस देखें, आप जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं इस पर। और दूसरी बात यह है कि हमने हर टीम को जो रिफ़्रेशमेंट है
हमारे किसी भी टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, हम उसको 10,000 रुपये टीम मैनेजर को देते हैं कि वो खिलाड़ी का जो उसके जो डेली अलाउंस है उसके अलावा उसको रिफ़्रेशमेंट के मद में इसलिए देते हैं कि वो मैच के दौरान अपने खिलाड़ी को पानी, चाय, जूसेस जो भी ज़रूरत हो उसी पैसे से वो कैटर करें। एक मैच के लिए 10,000 देते हैं? जी बिल्कुल, हर मैच जो पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं उसको हम 10,000 रुपये पर मैच देते हैं। आधे पौने घंटे के लिए? आधे पौने घंटे के लिए। वो उसका आधे पौना घंटा तो नहीं होता, अगर क्रिकेट का मैच है तो कोई 5 घंटे का चलता है। अगर फुटबॉल का मैच है तो वो 45 मिनट के 2 ऑफ होते हैं, ज़ाहिर है दरम्यान में बीच में ब्रेक होता है। और एक हाई इंटेंसिटी जो गेम है उसमें आपको ज़ाहिर है प्लेयर को पानी की ज़रूरत भी होती है, शरबत और जूसेस की भी ज़रूरत होती है। तो वो पैसा हम इसलिए देते हैं कि वो टीम मैनेजर अपने प्लेयर्स को उसी पैसे में से पानी और जूसेस पिलाए। अगर कोई टीम मैनेजर उस पैसे को लेके कोई गंदे कूलर के अंदर पानी ला के अपने प्लेयर्स को दे रहा है तो उसको हमने उसका नोटिस भी हमने लिया, उसने माफ़ी भी इस पे मांगी कि आइंदा वो इस तरह के काम नहीं करेंगे और उस मैनेजर को हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट इवेंट में बैन करें। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक जो बड़ा इवेंट अभी हुआ है बैरून मुल्क हुआ है, काशिफ रेहान नामी एक जो खिलाड़ी है वेट लिफ्टर का, उसने वहाँ से मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शिकायत ये है, वो कहता है मुझे स्पोर्ट्स जो महकमा है स्पोर्ट्स, उसने मुझे कोई मेरे साथ ताउन नहीं किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इनको लेटर लिखा, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। वो अपनी मतलब ज़ाती उस पर गया, काविश पे गया है और वो मेडल जीत कर आया। तो क्यों आप लोगों ने उसको क्यों सपोर्ट नहीं किया? जी बिल्कुल, हम जितने भी प्लेयर्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाहर के मुल्कों में, बलूचिस्तान के, हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उसके लिए शर्त ये होती है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक NOC का एक वो रखा हुआ है कि जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने कोई खिलाड़ी बाहर जाएगा तो वो गवर्नमेंट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से वो NOC लेके आएगा, उसके बाद वो जा सकता है किसी बाहर के इवेंट में पार्टिसिपेट करने। दूसरा, काशिफ साहब को हमने बोला था कि आप अपना NOC हमें दे दें। और तीसरा, जो CM साहब की तरफ से हमें डायरेक्टिव आया हुआ था इस पर, वो ये था कि आप कानून के मुताबिक इनको कोई नौकरी का कोई उसमें मेंशन था कि इनको आप नौकरी में एडजस्ट करें। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉई हैं। वो हमने कल्चर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनको हमने वो लेटर भी लिखा कि जो CM साहब के डायरेक्टिव्स हैं उस पर अमल करके इनकी शायद कोई प्रमोशन उनको चाहिए था, उसका केस आगे लेके आएँ। उसके अलावा जो माली ताउन की बात है उसकी रिक्वेस्ट आप वो अभी भी लेके आए हमें डिपार्टमेंट को NOC के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के, तो हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो गैर कानूनी तौर पे गया है वहाँ पर, मतलब इजाज़त के बगैर गया है? नहीं, देखें, ऐसा हुआ है कि आजकल एक बहुत बड़ा इशू है कि खिलाड़ियाँ जाते हैं बाहर के मुल्कों में और बहुत सारे, आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली जापान में भी ये वाक़या हुआ कि पूरा हॉकी टीम एक वहाँ पे गया और वो उनका मकसद ये था, हॉकी खेलना नहीं था, वो बस वहाँ पे गायब हो गए। एक बड़ा स्कैंडल बन गया मुल्क के लिए। तो इसमें यह था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये बोला कि सूबे अपनी तरफ से जब खिलाड़ियों को बेचते हैं हमें इंटीमेट नहीं करते और वो खिलाड़ी जाके बाहर बदनामी का सबब बनते हैं और वो वहाँ पे गायब हो जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। वो इस वजह से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये स्टांस है कि कोई भी खिलाड़ी आप भेजने से पहले हमसे NOC लें, ताकि हमें पता हो कि खिलाड़ी है, जा रहा है, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो वो NOC के साथ जाए ताकि हमें पता चले कि खिलाड़ी गया है और उसको वापस भी लाना भी हमारा एक कोई इशू ना हो। मतलब ये जो मुल्क के लिए बेहतर है वो आप कर। अच्छा, एक और स्टंट मैन है गुल मोहम्मद, आपने देखा वो कान से जो है गाड़ी भी खींचता है, उसकी बच्ची है 12 साल की। वो कहता है मुझे आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं बाहर आ गया हूँ, CM हाउस की तरफ गया हूँ, मुझे कोई नहीं मिलता है, स्पोर्ट बोर्ड भी मुझे जो है वो मेरे साथ ताउन नहीं करता है। तो क्यों उसको आप देखिए, स्टंटमैन जो भी हैं, एक फारूक नाम का है, मस्तून से बिलोंग करता है, उसको भी हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और आगे भी हम देते जाएंगे। हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें उनको हम बुलाते हैं ताकि वो अपने, एक फ़न है, ज़ाहिर है उसने बड़ी मेहनत की है इस फ़न को हासिल करने में, उसका मुजाहरा करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने 12 इस तरह के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है। गुल मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, गुल मोहम्मद ने आज तक, मैंने 5 साल एज ए DG काम किया और उसके बाद अभी मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हूँ, आज तक मेरे पास नहीं आया कि मेरे पास ये सलाहियत मौजूद है, आप मुझे ये मौका दें कि मैं इसका मुजाहरा करूँ। तो अगर गुल मोहम्मद साहब हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो इवेंट होते हैं, आपने देखे हैं कि नेशनल लेवल के बड़े इवेंट्स हम कराते हैं,
तो उसमें हम उनको मौका देंगे, उनका जो फ़न है, वो जो सलाहियत है वो मुज़ाहरा करें, लोगों को दिखाएं ताकि हम भी उनको आगे सामने ले आएँ। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास सलाहियत मौजूद हो और हम उसको मौका ना दें। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। मेरा नाम मोहम्मद ओस्मान है, मैं कोयटे में रहता हूँ। यार क्या बोलूँ, मैं तकरीबन 10-15 साल से मैं जा रहा हूँ वज़ीर आला के पास, कोई मुझे नहीं छोड़ता है। मैं स्पोर्ट्स अफसर, मिनिस्टर जो भी है मैं जाता हूँ, 15 साल से मैं जा रहा हूँ। बोलते हैं भाई टाइम नहीं है, आज हालात ख़राब है, पता नहीं क्या है। मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हूँ, शुक्र है अल्लाह का एहसान है। मैं एक कान से गाड़ी खींचता हूँ, एक कान से। मैं इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। इंडिया में एक बंदे ने 2 कान से गाड़ी खींचा है, मैं 1 कान से गाड़ी खींचता हूँ। और कीलों पे सोता हूँ, दूसरा कीले पेड़ पे रखते, बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े पत्थर, वज़नी पत्थर पेट पे मेरे तोड़ते हैं। तेज़ दार तलवार लगा के गाड़ी खींचता हूँ। मोटरसाइकिल में जंप देता हूँ गाड़ियों से। मेरे से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। आज तक मेरे लिए 5 रुपया भी ऐलान नहीं किया कि यार आप उठाओ। हुकूमत ने मेरे साथ आज तक ताउन नहीं किया है। और 15 साल से मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। हालांकि ये वज़ीर आला साहब के पीछे भी मैं गया, लोग बोलते हैं नहीं भाई जान टाइम नहीं है उसे। कितना दफ़ा जा रहा हूँ, मैंने बोला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं भी बनाना चाहता हूँ। मैं कान से गाड़ी तो खींचता हूँ अल्लाह का फजल से, मुझे रिस्पॉन्स कोई नहीं देता है। मैं फोकर जाज भी खींचूँगा 1 कान से और मुझे कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं है, ना मेरे से कोई पूछता है। मैं क्या करूँ? सरकारी फंक्शन पे आज तक मुझे कोई नहीं बुलाता है। मैं सिर्फ जाता हूँ मेलों में, वो भी सिंध में। सिंध जाता हूँ, वो बदीन इंडिया का बॉर्डर जाता हूँ, उधर मैं अपना स्टंट दिखाता हूँ। मेरे बेटा है, दांतों से गाड़ी खींचता है, नाक से ट्रक का ट्यूब भरता है 3 मिनट में। मेरा 13 साल का 12 साल का बेटी है, वो बालों से गाड़ी खींचता है। आज तक किसी ने बालों से गाड़ी, छोटा बेटी आज तक किसी लड़की ने नहीं खींचा है, मेरा बेटी खींचता है। यहाँ ये बस मैंने ये जगह, ये तकरीबन 1-2 महीना मैंने ट्राई की है। ये मैंने स्टंट अपने आप मैंने बनाया है। मेरा साथ एक रिक्शा था, गरीबी था, मैं वो बेचकर ये मैंने अपने लिए गाड़ी ख़रीदा, ये तलवार ख़रीदा, ये कान वाला, ये नहीं है जो कान में बांधते हैं, ये ख़रीदा। मगर कोई पूछने वाला नहीं है बलूचिस्तान में। है मेरा उस्ताद, एक उस्ताद है मेरा, बिल्कुल है, शेरजान उस्ताद है मेरा, अरनाई में रहता है। वो मैंने ख़ुद ये सीखा है, उसने भी मेरे को सिखाया है। मगर ये रोज़ाना मैं ये जगह टकोर करता था, ईंटों से, रेत से सोता था, टकोर दे, ये बारी चीज़ ईंट गरम करके इधर रखता था मैं। ये जगह मैंने टकोर किया हुआ है। जितना भी तेज़दार हो गए मैं इधर रख के गाड़ी खींचता हूँ। जौन सा गाड़ी भी लाओ, छोटा गाड़ी लाओ, वैगनर लाओ, मैं गाड़ी खींचता हूँ। मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है। मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए लगता है ट्राई करता गया, लगा कितना दिन तक मेरा ये गला ख़राब हुआ। मैं अपना मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मैंने बोला 1 कदम मैं इंडिया से बढ़कर उसे दिखाऊं, मगर मुझे इधर रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों 15 साल से, 18 साल, 20 साल से बल्कि मैं जाता हूँ, कसम खाता हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जिस टाइम 14 अगस्त 23 मार्च के जाता हूँ, बोलते हैं भाईजान हालात ख़राब है, टाइम नहीं है, प्लीज़ आप फिर आ जाओ। मेरा टैलेंट इसी तरह ज़ाया हो रहा है, ना कोई मुझे देखता है। मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? गरीब हूँ ना, इसीलिए ये मैंने हिम्मत किया। अपने घर में 1-2 महीना मैंने ये ट्राई करता गया। पहले 2 कान से खींचा गाड़ी, फिर करता 1 कान से मैंने गाड़ी खींचना सीख लिया। अल्लाह का हुक्म से आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड हूँ, किसी ने 1 कान से गाड़ी नहीं खींचा है, मैं खींचता हूँ, मैंने खींचा है। आपने जहाज कभी बोला है कि मैं जहाज करूंगा, किस तरह से वो करोगे आप बता दो। मैं छोटा जहाज नहीं है, फोकर जहाज, मैं उसको भी 1 कान से गाड़ी खींचना चाहता हूँ, मगर मुझे उधर कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं, मुझे से कोई पूछता भी नहीं। कई दफ़ा गया उधर, बोलते हैं नहीं भाई इजाज़त नहीं है। मैंने बोला ट्राई करने के लिए छोड़ो, बोलते हैं नहीं भाई आपको नहीं छोड़ेंगे। इधर मैं सेक्रेटरीट कभी मिनिस्टर के पीछे जाता हूँ, इधर मेरे को छोड़ते ही नहीं है। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ?
मेरा फरियाद सुनने वाला कोई नहीं आया है। खाली मैं जाता हूँ सिब्बी मेले पे, शाहबाज सिब्बी मेले वालों को, वो मेरे को थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देते हैं। मैं उधर मेले पे जाता हूँ, सिब्बी साल में एक दफ़ा होता है, कभी उधर ही जाता हूँ, वो लोग मेरे को कुछ रिस्पॉन्स देते हैं मेरे को, वरना कोई पूछने वाला भी नहीं है मेरे साथ। मैं जाता हूँ सिंध जाता हूँ, उधर मेरे ऊपर टिकट लगाते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, मेरे तस्वीरें लगाते हैं, लोग मेरे पर टिकट लगाते हैं, लोग मेरे को देखते हैं, मैं उधर अपना स्टंट दिखाता हूँ। वज़ीर आला से मेरा ये दरख्वास्त है, मेरा भी स्टंट देके, मुझे पैसे का ज़रूरत नहीं है, खाली मेरा हौसला अफजाई करे, मेरे साथ खड़ा हो जावे, मेरे को देखे कि मैं भी स्टंट मैन हूँ, खाली मेरे को देखे बस कि मैं भी एक स्टंट मैन हूँ, कि मेरे को बुलावे अपना जगह पे, मैं उसका गाड़ी एक कान से गाड़ी खींचूंगा अल्लाह के हुक्म से, और देश तलवार लगा के उसका गाड़ी खींचूंगा, और भी स्टंटें दिखाऊंगा उसे। बोल नहीं सकता हूँ, शायद होवे, मगर एक कान से आज तक किसी ने गाड़ी नहीं खींचा है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, खैर मुबारक। मुल्क के लिए एक मेडल जीत कर रहे हैं, तो बताएंगे अपने बारे में, आप कैसे वहाँ पर गए, क्या था, कितने लोग उसमें, कितने मुल्कों के खिलाड़ी उसमें थे, हिस्सा ले रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है यहाँ आए मेरे पास, और आपने मुझे मौका फराहम किया बात करने का। तो मैं बताता चलूँ, ये था वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कि श्रीलंका के शहर कोलंबो में मुनक्किद हुई थी 27 से लेकर 30 नवंबर तक 2025 तक। इसमें तकरीबन कोई 15 से 20 मुल्कों के खिलाड़ी आए हुए थे, गालिबन 300-350 खिलाड़ी थे, जिसमें ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया और श्रीलंका और नेपाल, क्योंकि नेपाल के बहुत पावर लिफ्टर जो है ना वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी थे, रशिया के भी थे, और मुल्कों के मैं नाम नहीं ले सक रहा हूँ, मगर यहाँ से लोग आए हुए थे। मैं मास्टर कैटेगरी में लड़ा था। इसमें यूथ कैटेगरी होती है, जूनियर होता है, सीनियर होता है, ओपन कैटेगरी। चूँकि मैं बेसिकली जो है मैं वेट लिफ्टर हूँ, मैं पावर लिफ्टर नहीं हूँ। मैंने दोहा में भी गोल्ड मेडल लिया था, मगर वो मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई थी, फर्स्ट मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप मई में हुआ था, इसी साल के मई में हुआ था। तो यहाँ पे जो है मैं फर्स्ट टाइम था, मैं मास्टर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में मास्टर कैटेगरी में मैंने शमूलियत इख्तियार की थी। 105 कैटेगरी मेरा बॉडी वेट था, उसके अंदर मैं लड़ा था। तो गवर्नमेंट ने, आप ज़ाहिर हुकूमत जो है स्पोर्ट्स के लिए इतना फंड दिया, अगर पिछले गुज़श्ता सालों के मुकाबले में देखें तो वज़ीर आला बलूचिस्तान इस दफ़ा उन्होंने ज़्यादा फंड दिया पिछले साल ही, तो गवर्नमेंट ने कितना आपको स्पॉन्सर किया? गवर्नमेंट ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, ना दोहा में स्पॉन्सर किया। वहाँ पे मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैंने अपनी एक गाड़ी बेची थी, जो उसके मैं अखराजात पूरे किए थे, और अभी भी मैं थोड़ा सा उधार वगैरह करके सीधा कहीं कर्ज लेकर गए तो अभी ये बोलते हुए भी शर्म आती है। बहरहाल क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट इदारों को पैसे दे रही है, ये नहीं कि मैं गवर्नमेंट को नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट इदारों को दे रही है। वहाँ पे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो आगे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना हर्डल्स पैदा करते हैं हमारे लिए। मैंने सीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट में गई, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जी कल्चर डिपार्टमेंट का काम है, ये कल्चर डिपार्टमेंट का। फिर हमने कल्चर डिपार्टमेंट में भी वो एक रोटेशन होती रही, जैसे एक फुटबॉलर जो है ना या फुटबॉल खेलता है, डाज मेरे साथ होता रहा, जो अभी तक चल रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि क्या बन रहा है इन चीज़ों नहीं, तो वो कैसे कल्चर डिपार्टमेंट, क्या आप वहाँ पर जो है वो पेंटिंग में हिस्सा लेने गए थे जबकि आपने वेट लिफ्टिंग का लिखा हुआ था, तो फिर क्यों उन्होंने बस वो उन्होंने कहा कि ये कल्चर डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, तो कल्चर डिपार्टमेंट को उठा के भेज दिया उन्होंने। हालांकि स्पोर्ट्स बोर्ड को एक हेल्थी अमाउंट मिलती है, जो कि प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए।
तो हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो आपने दोबारा वज़ीर आला से या उनकी जो टीम है उनसे रब्ता नहीं किया कि भाई मैंने दरख्वास्त दी है, मैं भी अपना उधार लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? तो इसी बेस पे जो है ना पिछले दिनों हमारे एक निजी न्यूज़ चैनल वाले थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था जो बहुत जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया। फिर अचानक से जो है ना ये मेरा कोलंबो का हो गया था। तो ये पुराना था प्रोग्राम कि जाना है हमने इस कंपटीशन में, मगर वो यस नो, क्योंकि देखें स्पोर्ट्स को में खिलाड़ियों के लिए ऐसे मसाइल पैदा किए जा रहे हैं जिसमें कभी उनको कहा जाता है कि आप जो है ना फ़लानी एसोसिएशन के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपके पास फ़लानी NOC होनी चाहिए। भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, मैं अपने ख़र्चे पे जा रहा हूँ और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और वहाँ पे पाकिस्तान का परचम बुलंद कर रहा हूँ। और यहाँ पर आके जो है ना डिपार्टमेंट के लोग जो है ना मुख्तलिफ हीले बहानों से हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बहरहाल हम भी हार नहीं हैं, लगे हुए हैं कि हम किसी तरह जो है ना। नहीं तो ये तो देखें ना, इसका मकसद है कि जो मुतल्लिका लोग बैठे हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो विज़न है उसको नाकाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स के मैदान आबाद होने चाहिए। लेकिन आप भी एक स्पोर्ट्स के लिए दूसरे मुल्क गए, तो उस पर कितना खर्चा हुआ आपका? उसमें तकरीबन दोहा जब मैं गया था उसमें तकरीबन लगभग, वो तो आपने गाड़ी बेची थी? जी 6 लाख रुपए दोहा पे खर्च? जी हाँ, वो हुआ था। और यहाँ पे भी तकरीबन कोई 4 लाख के करीब जो है ना ख़र्चा हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें कराची जाना पड़ता है, कराची से फिर जो है टिकट और ये दूसरे वो सारे मेरे पास जो है ना हार्ड में डिटेल मौजूद है मेरे पास। नहीं तो क्यों, मतलब आप क्यों समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग को उन्होंने जो है वो कल्चर के साथ शामिल कर दिया जबकि स्पोर्ट्स का वो? ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है कि जी मुझे ये कहा गया कि आप जो है ना कल्चर के मुलाजिम हैं। भाई मैं तो स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे इतना भी कहा गया कि आपने कैसे डायरेक्ट वज़ीर आला उसमें एप्लीकेशन सबमिट की। मैंने कहा मैंने बीइंग ए स्पोर्ट्समैन की एक गोल्ड मेडलिस्ट मैंने की कि मैं दोहा से गोल्ड लेकर आया हूँ एज ए इंटरनेशनल वेट लिफ्टर। फिर जाके उन्होंने कहा, नहीं तो वो हो सकता था मेरी एक्सप्लेनेशन हो जाती कि आपने कैसे जो है गवर्नमेंट मुलाजिम होते हुए डायरेक्ट CM को एप्लीकेशन दे दी है। ये वैसे पहला महकमा है, नहीं तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जिसको भी एडवाइस करते हैं वो उसका काम हो जाता है। ये आपके उससे मैं सुनूँ ये पहला महकमा है, इसका मतलब है कि जिसने वज़ीर आला के लिखे हुए को भी इग्नोर कर दिया। ये मैं आपको वो एप्लीकेशन भी वज़ीर आला से जो लेटर निकला है वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी आप देख लें, बिल्कुल आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो अभी जब आप वापस आए तो ये लोगों ने कोई आपसे रब्ता किया, आपके इस्तकबाल के लिए आए ये स्पोर्ट्स वाले या महकमे ने कोई आपको दोबारा? नहीं, इस्तकबाल तो ऐसा था क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो चुका था और फिर फ़्लाइट भी आपको पता है कि कराची कोयटा जो फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव हो गई है और वो 5 तारीख को, तो इतने दिन हम को रुक भी नहीं सकते थे कराची में, तो हम बज़रिए बाय रोड आए। तो किसी ने रब्ता नहीं किया, हमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने किसी ने रब्ता नहीं किया हमसे अभी तक। तो इनको पता तो है ना कि आप वहाँ से बोल रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं पता है, जब मीडिया ने इतना हाईलाइट कर दिया है इसको तो उनको कैसे पता नहीं है। तो अभी आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे या जो मुतल्लिका जो विफाक में स्पोर्ट्स वाले के हैं? देखिए सर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं एक रोल मॉडल बन रहा हूँ कि लोगों के खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए, ना कि किसी नुमाइंदों को या किसी और तरीके से। मैं सिर्फ ये अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी तो मैं पहले वेट लिफ्टिंग करता था, मैंने छोड़ दी फाइनेंशियल मैटर की वजह से। 2004 में मैंने छोड़ के चला गया, यही उसी से। फिर दोबारा थोड़े से इंसान के पास पैसे आ जाते तो वेट लिफ्टिंग ऐसी गेम है, पहले तो कोई इसमें आता नहीं है, फिर जब आ जाए तो वो उससे छूटती नहीं है। वेट लिफ्टिंग इस तरह की गेम है। तो मैंने दोबारा से दुनिया में अभी एक वो चल रहा है कि मास्टर चैम्पियनशिप मुख्तलिफ गेमों की वो शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे देखे कि यार ये 47 ईयर में मेडल लेकर आ रहा है। हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं जो सारा दिन कंप्यूटर पे लगे हुए हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं, वो
वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ वापस आए। तो मेरा एक ये भी सोच है कि यार ये लोग इस तरह हमारे बच्चे जो नई उम्र के नौजवान आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स आपका तबाह बर्बाद हो गया। सिवाय मेरे हिसाब से मैं बैठता हूँ हमारे साथ या यूबी स्टेडियम में, सिर्फ जो है ना पेपर्स में ही हो रहा है, बाकी तो ऑन ग्राउंड वेट लिफ्टिंग को आप देख लें, तबाह कर दिया वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टिंग वो गेम था जो नेशनल गेम में मेडल उसका आता था। वहाँ पे प्रोफेशनल लोग आते हैं नेशनल गेम में, वापडा है, रेलवे है, पुलिस वाले, जिनको तनख्वाहें मिल रही है। और हमारे लड़के ये नहीं कि गोल्ड लेकर आते थे, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी उसके तीसरी पोजीशन तो लेकर आते थे, 1-2 इस तरह हर नेशनल गेम में लेकर आते थे। आज 20 साल हो गए, हमारी वेट लिफ्टिंग तबाह बर्बाद हो गई। ना ही हमारे पास कोई क्लब मौजूद है वेट लिफ्टिंग का, ना ही हमारे पास कोई इक्विपमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोई इक्विपमेंट नहीं है वेट लिफ्टिंग का। क्लब इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है तो आप खुद देख लें कहाँ है कोई वेट लिफ्टिंग का आपको कोई सामान। हमने एप्लीकेशनें भी दी मज़कूरा डिपार्टमेंट को, कोई सुनवाई नहीं हो रही कि चलें भाई आप हमें वेट तो ख़रीद के दे दें। पूरे आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में आपके पास एक स्टेज पड़ा हुआ है जो ताला लगा हुआ है, जो नेशनल गेम में आया था, जो पिछले लास्ट ईयर जो वो ताला लगा हुआ है। उसके बाद ना कोई वो नहीं है। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं अपने घर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मेरे पास अपना, मैंने जो छोटा मोटा पॉकेट मनी से अपने वेट ख़रीदा हुआ है, थोड़ा बहुत है मेरे पास, मैं अपने घर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसी तरह मेरे और जो दोस्त हैं या वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो अपने घर में जो है ना बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और एक हमारा एक दोस्त है, उसने एक छोटा सा क्लब है उसने खोला हुआ है, वो भी अपने ही पैसों से खोला हुआ, वो मगर शहर से बहुत दूर है। तो अब किस तरह जो है नई नौजवान नस्ल जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वेट लिफ्टिंग की तरफ आए, और भी गेम्स हैं उनकी तरफ आए बच्चे। तो बच्चों को कोई रोल मॉडल मिलेगा तो वो बच्चे आएंगे ना। अब मेरा बेटा कहता है, मैं उसको कहता हूँ कि यार मेरे पास वेट भी है, तुम आओ सीखो, मैं सिखाऊंगा। वो कहता है बाबा आपको क्या मिला वेट लिफ्टिंग से? ये मेरे लिए एक किस्म की बहुत बड़ी बात है, ताना है औलाद जो है बच्चे ताना। जी कि आपको क्या मिला वेट लिफ्टिंग से? मैंने कहा मिलना हर चीज़ से नहीं होता है, मेरी तो और सोच है। मैं तो अपने शौक़ के खातिर, मुझे बचपन से मैं किसी को देखता था वो ताकतवर इंसान है तो मुझे वो अच्छा लगता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 6th क्लास की, तो वो मेरे जहन में वो चीज़ बैठी हुई है। मैं जो ना वो अपने ये एक चीज़ लेके चल रहा हूँ कि यार हेल्थी इंसान जो है ना माशरे के लिए एक अच्छा इंसान बनता है। तो आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि वेट लिफ्टिंग का मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल ही उसको बिल्कुल आप तबाह समझे। आप स्पोर्ट डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं कि आपने पिछले 3 से 5 सालों में वेट लिफ्टिंग के लिए क्या किया। आप 1 रुपया दिया या 10 रुपये दिए, आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कितने पैसे आपने दिए हैं वेट लिफ्टिंग को। तो ये काम कर रहे हैं आप क्या समझते हैं कि ये काम पे जा रहे हैं ये सब कुछ? ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप देखें गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक यहाँ पर टूर्नामेंट कराया था जी, उसमें लोगों को जिस तरीके से पानी दिया गया या लोगों ने जिस तरीके से जो बच्चे थे उन्होंने शिकायत की है, तो ये और काफ़ी बजट वो इनका अपना इशू है। देखें उसमें उन्होंने काफ़ी बजट भी खर्च किया मगर फिर भी बच्चे रोते। ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि खिलाड़ी रो रहे हैं। अब उनको 1000 रुपये देना कहाँ की इंसाफ़ी है? आप इंसाफ़ी है कि एक बच्चा अगर फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आप उसको 1000 रुपये देंगे। 1000 रुपये में मेरे ख्याल से आज खिलाड़ी के लिए एक टाइम का खाना खाना मुश्किल है। बहैसियत है खिलाड़ी, या तो आप उसको रोज़ा रखवा के जो है ना खिलाड़ी बना रहे हैं तो वो 1000 रुपये फिर उसके लिए बहुत काफ़ी हैं अगर आप उसको रोज़ा रखवा रहे हैं। अदरवाइज़ 1000 रुपये में आप खुद सोच लें 3 टाइम का कौन खाना खा सकता है?
इस मायूसी के बावजूद जो नौजवान इस फील्ड में आना जी। चाहते हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो मैंने किया, मैंने इस बेस पे नहीं किया कि यार मुझे गवर्नमेंट से कोई चीज़ चाहिए। मैंने इसलिए किया कि मेरी सेहत जो है सही रहे। जब मैंने छोड़ दिया, मैं ख़ुद बीमार हो गया था। मेरे गाल ब्लेडर में पथरी आ गई, फिर वो ऑपरेशन हुआ, वो मैंने गाल ब्लेडर निकलवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने दोबारा, मुझे तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए वेट लिफ्टिंग शुरू की दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी काफ़ी बीमारियाँ ठीक हो गई। अल्लाह पाक की ज़ात है, बीमारी देने वाला, सेहत करने वाला अल्लाह ताला। मगर एक हेल्थी एक्टिविटीज़ जो है ना, हर इंसान को करनी चाहिए। आप ख़ुद देखें, पूरे कोयटा में एक स्टेडियम है और उसकी हालात भी आप देख सकते हैं कि क्या हालत है उसकी। आप उसको देखें, लगता ही नहीं है कि ये स्टेडियम है। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो आपने खिलाड़ी की बातें भी सुनी और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की बात सुनी। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जो बात है, अगर उस हिसाब से आप देखें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने काशिफ रेहान से सिर्फ ये कहा था कि आप NOC लेकर आएँ गवर्नमेंट से, क्योंकि बगैर NOC के जितने भी यहाँ से स्पोर्ट्समैन जाते हैं उनमें अक्सरियत जो बैरून मुल्क जाके वहाँ गायब हो जाते हैं। वहाँ की शरीयत लेने के लिए वो जो जाते हैं यहाँ से गवर्नमेंट के खर्चे पे जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो गायब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी हुई है। हमने सिर्फ उनसे इतना कहा था और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो अहकाम दिए थे उसके ऊपर भी हमने पूरा अमल किया, लेकिन उसमें ये लाजमी है, चूँकि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पाबंदी है कि जो भी खिलाड़ी बाहर जाएगा वो जो है NOC लेकर आएगा, ताकि हमें पता चले कि कौन से मुल्क में हमारा कौन सा खिलाड़ी गया था और वापस जो है अगर 1 गए 2 गए उसमें से वापस कितने हैं। इसके अलावा जो गुल मोहम्मद की बात थी उस पर उनका कहना था कि वो कभी हमारे पास नहीं आए, वो अगर वो आएंगे बिल्कुल हम उनको, जो हमारे यहाँ पर गेम्स होती हैं, नेशनल गेम हो या जो हमारे बलूचिस्तान के सूबे में जो गेम होते हैं, उनको हम बिल्कुल ले जाएंगे, उनकी जो हर मुमकिन इमदाद होगी वो करेंगे। आपने ये सारी बातें सुनी, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।